हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है वास्तविक संख्या में जो है हम लोग बेसिक क्लास देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि आप लोग को किसी भी वर्ग के बच्चे हों, इस वीडियो को सभी को देखना पड़ेगा, ठीक है। सभी को देखना ही है, क्योंकि क्लास 11th हो, 9th 10th हो, जो भी या कंपटीशन के बच्चे हैं, सभी को देखना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस सब के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहला जो है हम लोग जो है पहला संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको कौन सा संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जो है कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी, यानी इसको अनंत तक। इसको कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा जो है संख्या है, आप लोग को याद रखना है, दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या। दूसरी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, याद रखना है। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहते हैं? याद रखना है आप लोग को। होल नंबर जो है गिनती की संख्या में जो है शून्य को मिला देने से जो संख्या बनती है उसी को क्या कहते हैं? होल नंबर। तो गिनती की संख्या में हम क्या मिलाएंगे? शून्य। शून्य को शामिल कर दीजिए इसमें। देखिए, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार जो है डॉट डॉट जो है ये कौन सी संख्या बनेगा? इसी को कहते हैं होल नंबर, ठीक है। इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। और तीसरा नंबर याद रखना है आप लोग को, एक होता है पूर्णांक संख्या। अगला कौन सा संख्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इसको क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी जिसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर देखिए किसको कहते हैं? यानी जितना भी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक मतलब समझ रहे हैं? निगेटिव वाला, जैसे निगेटिव में -4 -3 -2 -1, इसके बाद फिर 0 आएगा, फिर 0 के बाद 1 बढ़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसी प्रकार जो है डॉट डॉट जो है इसी प्रकार से इधर क्या हुआ? माइनस निगेटिव, और इधर क्या हुआ? इधर प्लस निगेटिव। तो इस तरह से जो भी संख्या इधर बढ़ेगा, यानी इधर प्लस, इधर माइनस वाला बढ़ेगा, इधर प्लस वाला बढ़ेगा। इस प्रकार का जो भी संख्या होगा, माइनस वाला प्लस, याद रखना माइनस में जितना भी संख्या है, निगेटिव में, और 0 और 1 2 3 ये सब टोटल जो संख्या है ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब जो कि पूरा पूरा अंक हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा है कि नहीं? यानी 4 एक पूरा संख्या है। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, इसको जो है इस तरह से जो यहाँ से यहाँ तक इधर का संख्या को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब बीच में तो क्या हुआ? ये शून्य हो गया। बीच में कौन संख्या है? शून्य। और इधर वाला को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। इधर वाला को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। तो आप लोग को इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको धनात्मक संख्या बोलते हैं। अगला संख्या आप लोग को याद रखना है। अगला संख्या याद रखना है, बहुत बच्चा जो कि कन्फ्यूज करते हैं। अगला जो है आप लोग याद रखिए, अभाज्य संख्या। अगला कौन संख्या? अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहिए, या इसी का दूसरा नाम क्या है? ऋण संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है? ऋण संख्या। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऋण संख्या देखिए, समझिए किसको कहते हैं, या अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो कि एक और स्वयं से विभाजित हो। वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं? यानी उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक और स्वयं से, जैसे कि एक और स्वयं से यानी 2 ले लिए। पहला वाला संख्या क्या लिए? 2। इसके बाद अगला क्या लेंगे? 3। इसी प्रकार से 5, फिर देखिए 7, फिर इसी प्रकार से अगला क्या होगा? 7 के बाद 11, फिर 13। देखिए ध्यान से, एक देखिए क्या कहता है, इसका डिफरेंस हम क्या बोले?
वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो इसमें देखिए, इसमें 2 में देखिए 1 से विभाजित लग रहा है यानी भाग लग रहा है, और खुद से लगेगा यानी 2 से ही लगना चाहिए। अगला 3 लिए, 3 में देखिए 1 से भाग लग रहा है और 3 से ही भाग लग रहा है, ठीक है। अगला संख्या और कोई भी संख्या से नहीं लग रहा भाग। जैसे यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 में देखिए किससे भाग लगता है, 1 से भी लग जाता है और फिर किससे लग जाता है, 2 से भी लग जाता है और फिर 4 से लग जाता है, यानी 3 संख्या से भाग लग जाता है, इसीलिए 4 नहीं लिया। अगला क्या है 5, फिर इसी प्रकार से 7, इसके बाद 11, फिर 13। तो इसी प्रकार से जो है 13 के बाद कितना हो जाएगा, अगर आप लोग बताइए। 13 के बाद इसी प्रकार से 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, फिर 17 के बाद 19 हो जाएगा, फिर 21 भी नहीं होगा, 22 नहीं 23 हो जाएगा। इस प्रकार से 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं 29। इस प्रकार से जो है डॉट 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 जो है इसी प्रकार से संख्या और बढ़ते जाएगा। तो याद रखना है आप लोग को इस संख्या के बारे में। तो याद रखना है इस बेसिक में कि 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या कितना होता है, 1 से 50 तक में 15 होता है। कितना होता है 15। और कहेगा 50 से 100, 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या 10 होता है। अभाज्य संख्या कितना होता है 10। और कह देगा 1 से 100 तक में, तो कितना हो गया 1 से 100 तक में टोटल जो है अभाज्य संख्या कितना हो गया। देखिए तो ध्यान से, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में टोटल कितना हो गया 15 और 10 कितना हो गया 25, टोटल 25 हो गया 1 से 100 तक में। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हम चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या, ठीक है, या इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं। अगला कौन सा, यौगिक संख्या, या इसी का नाम दूसरा क्या है भाज्य संख्या, या इसी को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंपोजाइट, कंपोजाइट नंबर, ठीक है। अगला इसका क्या है कंपोजाइट नंबर, या इसे को क्या बोलते हैं यौगिक संख्या। तो याद रखना है यौगिक संख्या किसको कहते हैं या भाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो। जैसे कि यौगिक संख्या की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा, यौगिक संख्या की जो शुरुआत होती है, जैसे में आप लोग को याद रखना है कि पहला जो है यौगिक संख्या होता है 4। पहला कौन सा यौगिक संख्या होता है 4। 4 देखिए 1 से भाग लग रहा है, फिर 2 से लगेगा, फिर खुद से लगेगा, यानी 3 संख्या से कम भाग लगना चाहिए। 3 से अधिक लगेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन 3 संख्या से कम भाग लगना चाहिए। अगला 4 के बाद कितना ले लेंगे 5 तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद कितना हो जाएगा 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, इसी प्रकार से 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अगला जो है यानी कम से कम 3 संख्या से जितना भी संख्या भाग लगेगा वो कौन सा संख्या होगा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगा, यानी इसको यौगिक संख्या नहीं कंपोजाइट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक। अगला जो है 5वां नंबर, आप लोग तो 5वां हो गया, अब 6ठा नंबर ध्यान दीजिए। 6ठा नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि कहेंगे परिमेय संख्या। अगला कौन संख्या लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं, परिमेय संख्या क्या कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या किसको कहते हैं वैसी संख्याएं जो कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू जो है यानी नीचे वाला जो है यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्या कहता है क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू मतलब नीचे जो है अंश, ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे क्या हुआ हर, नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अभाज्य संख्या परिमेय संख्या में हम लोग याद रख सकते हैं, पहला परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या होता है, जैसे कि बोलेंगे 2/-4 ले लीजिए, ठीक है, या फिर 3/2 ले लीजिए, या फिर 5 ले लीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है क्या है 1 है, -7 ले लीजिए, ये भी कौन संख्या हो, इसके नीचे में कुछ नहीं है क्या है 1 है, पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, यानी अंश बटे हर के रूप में।
इसी प्रकार से कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 4/3 ले सकते हैं, कोई भी संख्या है जो कि कौन सा संख्या है वो, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 दे सकते हैं। इस प्रकार से जितना भी संख्या है तो ये सब कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, रूट वाला को छोड़ के, ठीक है। रूट में रहेगा जिसका वर्गमूल निकलेगा तो वही परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा रूट वाला में। अगला होता है अपरिमेय संख्या। अगला कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसको कौन संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप लोग रूट टू का वर्गमूल निकालिएगा, कभी नहीं निकलेगा। √3 निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, फिर √3, इसके बाद √4 नहीं होगा, √4 का तो वर्गमूल निकलता है, तो यहाँ पर √4 नहीं, √5, √6, √7। तो इस प्रकार जितना भी है ये सब कौन सा संख्या है, ये सब टोटल जो जितना भी रूट वाला है जिसका वर्गमूल नहीं निकले, यानी वर्गमूल जो है पूरा पूरा नहीं निकले, पॉइंट में आए, यहाँ पर जो है वर्गमूल इसका पूरा पूरा नहीं निकले, उसी को क्या कहते हैं, इस प्रकार से अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिल के जो है वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिल के कौन सा संख्या बनता है, वास्तविक संख्या। आप लोग जानते होंगे सम संख्या के बारे में। अगला कौन सा संख्या, सम संख्या। सम संख्या तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर जैसे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, जैसे 2 पहले सम संख्या क्या है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस प्रकार से जो है ये कौन सा संख्या है, यानी ये सब जो है टोटल कौन सा संख्या हुआ, यानी जो कि 2 से विभाज्य है, ये सब संख्या हुआ सम संख्या। कौन संख्या हुआ, सम संख्या। इसी प्रकार से अगला है विषम संख्या। अगला कौन संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में याद रखना है यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि जो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, यानी 2 से विभाज्य नहीं हो, जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, इस प्रकार डॉट डॉट जो है इन्फिनिटी तक चलेगा। ये सब कौन सी संख्या हुआ, यानी ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। अगला एक और संख्या है, ध्यान में रखना, जिसको कहते हैं सअभाज्य संख्या। एक और संख्या ध्यान में रखना है, सअभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। जिसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, दो संख्याओं का HCF यानी मौसौ अगर यदि 1 है तो उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दो संख्याओं का मौसौ क्या होना चाहिए, 1। यानी A और B मान लीजिए कोई संख्या है, दो का क्या निकलना चाहिए, HCF, जो कितना निकलना चाहिए, 1। यानी कि A और B का जो है HCF कितना आना चाहिए, 1। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कौन संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे कि दो संख्या हम ले रहे हैं, 2 और 3। देखिए ये दोनों का मौसौ निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी दो संख्या लीजिए तो उसका मौसौ निकलना चाहिए 1। ये दोनों को निकाल सकते हैं। फिर 5 और 13 ले सकते हैं। इस सब जो है अगला 9 और 16 ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितना भी संख्या है इस सब को निकालिएगा तो इसका मौसौ कितना निकलेगा, दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसका मौसौ क्या हो, 1 हो, उसी को कौन सा संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप लोग को सअभाज्य संख्या के बारे में याद रखना है, ठीक है। और 2-4 पॉइंट को याद रखना है आप लोग को, बहुत बेसिक सब ये सब चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। ये सबको दिमाग में सेट रखिए। जैसे कहेगा 2, याद रखना, 2 लगातार विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या कहे या सम संख्या कहे, सॉरी सम संख्या कहते हैं, या प्राकृत संख्या, 2 लगातार विषम संख्या और प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या का मौसौ 1 होता है। दिमाग में सेट रखिएगा। क्या बोले हम, 2 लगातार
विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या या फिर क्या बोले प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। या अगला अभाज्य संख्या, या कौन संख्या अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है एक, कितना होता है एक। जैसे दो लगातार विषम संख्या मान लीजिए कोई भी 1 और 3 ले लीजिए, देखिए इसका मोसो निकालिए कितना निकलेगा एक निकलेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 5 और 7 ले रहे हैं, इसका मोसो निकालिए कितना आएगा, 2 ठो लगातार होना चाहिए, ठीक है। अगला इसी प्रकार से 2 ठो लगातार लेना चाहिए। अगला प्राकृतिक संख्या 2 ठो ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 3 ले लीजिए। इसी प्रकार से ले लीजिए 4 और 5, इसका निकालिए, ये सब जो निकालिएगा इसका मोसो कितना आएगा एक आएगा। और अगला अभाज्य संख्या का बात करा ना, अभाज्य संख्या में ले लीजिए 2 और 3, देखिए अभाज्य संख्या है कि नहीं, 2 और 3 कौन संख्या है अभाज्य संख्या। अगला ले लीजिए 7 और 11, 7 और 11, तो इस तरह से देखिए हम निकाल के दिखा देते हैं। को 7 से 11 में भाग दीजिए, कितना बार में खाएगा एक बार में 7, कितना बचेगा 4, तो 4 से फिर यहाँ पर खिलाते हैं तो एक बार में खाएगा 7, कितना बचेगा 3, फिर 3 से यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर जो है अगला जो है इस प्रकार से 3 हो गया, तो यहाँ पर कट जाएगा, 1 बचेगा 3 से, तो यहाँ पर फिर 3 से खाएगा, तो यहाँ पर कितना खाएगा 3 बार में खा जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसका मोसो कितना निकला एक निकला कि नहीं। यानी कि याद रखना है आप लोग को, दो लगातार विषम संख्या, क्या बोल रहे हैं विषम संख्या प्राकृत संख्या या फिर अभाज्य संख्या, इसका मोसो कितना होता है एक होता है। इसका मोसो कितना होता है एक होता है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा। और एक ठो दिमाग में रखना है, दो लगातार सम संख्या का मोसो ये भी पूछता है। दो लगातार क्या बोल रहे हैं, दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का मोसो पूछेगा, दो लगातार सम संख्या का मोसो, तो इसका कितना होता है याद रखना है 2 होता है। कितना होता है, दो लगातार सम संख्या का मोसो। जैसे कि ले लीजिए 4 और 6 ले लीजिए, इसका मोसो निकालिएगा कितना आएगा 2 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए 8 और 10 जो कि लगातार हो, इसका मोसो निकालिएगा कितना आएगा 2 आएगा, इसका मोसो कितना आएगा 2। तो इस तरह से हम निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगला जैसे कि इसका देखिए हम भाग दे दीजिए, क्या बार में खाएगा एक बार में 8, कितना बचा 2, फिर यहाँ से काटाइएगा कट जाएगा, 4 बार में खा जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो मोसो आ गया कितना आ गया, मोसो कितना आया 2 आ गया। तो इस तरह से हम जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट में दिमाग में रखना है, अभी हम बताए हैं आप लोग को कि जो है अभाज्य संख्या के बारे में बताए ना, अभाज्य संख्या में दो एक ऐसा मात्र संख्या है जो कि सम अभाज्य, जो दो एक ऐसा मात्र जो है जो कि सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। याद रखिएगा, दो ऐसा संख्या है जो कि क्या है सम और अभाज्य भी है, सम संख्या भी है और क्या है अभाज्य संख्या भी है। सम अभाज्य संख्या है दो, दो जो है कैसी संख्या है सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। सम अभाज्य संख्या है दो, एकमात्र ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए सम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।